जनवरी दिन शुक्रवार 2026। आज बड़े बेटे का बौद्ध धर्म के रीति रिवाजों से जो हमने पाणी में संस्कार कराया, इसका शादी तो सबका होता है, हर धर्म को जाता है, तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था कि हम समाज में एक ऐसी चीज रखें जिसमें कम्युनिटी बने लोग, क्योंकि हमारा समाज निष्कहा समाज है, वो एजुकेशन में इसका नहीं करता है, मगर अगर आप मारुति वैन ले आए तो वो मारुति बढ़िया गाड़ी लेने चक्कर भी लेके नहीं आ जाएगा। ये समाज को एक मैसेज देने का प्रयास किया, एक छोटा प्रयास है ये भी। भतीजे श्री के जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहेंगे कि वो इतनी दूर से आ करके उन्होंने इस सफल कार्यों को और बड़ा बनाने में और उसमें अपना बहुत अपूर्व योगदान जो होता है, जिसको शायद हम नहीं भुला सकते, कि अपने अतुलनीय योगदान से आपने इसमें और चार चांद लगा दिए। इसके बाद के जी को बहुत बहुत साधुवाद साधुवाद साधुवाद। और सभी श्रोतागणों को नमो बुद्धाय, जय भीम हमारी तरफ से। और आप लोग इतना दूर से इस मैरिज को कवर करने के लिए आए, समाज के प्रति आपका समर्पण इससे जाहिर होता है और हम लोग बहुत ही हैप्पी और ओवरवेलम्ड हैं कि आप लोग ने अपना समय कीमती निकाला। एवरीवन गेस्ट हु हैज़ कम फ्रॉम देयर होम और अपने घर से आए हैं, इतनी ठंड में भी आए हैं हमारे खुशी में शरीक होने, उसके लिए हम सभी श्रोतागण और सभी भाइयों बहनों माता पिताओं का अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे और हम आशा करते रहेंगे कि इसी तरह से भगवान बुद्ध की अनुकंपा और अम्बेडकर जी के आदर्शों और विचारों पे हम चलते रहें और समाज के प्रति कुछ करने की जो हमारी ललक है और समाज के प्रति कुछ करने की जो इच्छा है वो बनी रहे और समाज ऐसे धीरे धीरे ग्रो करे और लोग ग्रो करें पर्सनली, फाइनेंशियली, फैमिली एस्पेक्ट से, एजुकेशन के एस्पेक्ट से, हर मायने में, हर क्षेत्र में हमारा समाज और हमारा वर्ग तरक्की करे। इसकी मैं कोशिश करूँगा मैं भी कुछ बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले पाऊँ, तो आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच टू दिस टीम, complete team of yours sir, for coming here and being part of our happiness. I am very thankful to you everyone. Thank you so much. बोलिए नमो तस्य भगवते अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवते अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं च बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं च धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं च संघं शरणं गच्छामि
तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ। जब हम कहेंगे तब ये पानी धीरे धीरे छोड़ना, अच्छा ठीक है। चितं पतितं तुयं क्षिप्रमेव समिज्यतु सभ्ये पूरयन्त चित्त संकप्पा छन्दोपनरसोयता सभ्येतियो विभजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। साधु 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 खगमति होत सुधारुणन्तं धावन्ति योजनपतङ्गुलिमालवन्तं यदि कथं कथमनो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि कत्वानि कट्टमुदरं एव गावनीया चिन्ताय दोष्टवचनं जनिकाय मध्ये सन्तेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दो पय्यापदूपदलितो जित्वा मुनिन्दो तम तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि नान्दोपनन्दभुजङ्ग विविधिं महेन्द्रं कोतेन चैरभुजगेन दमापहन्तु इदोपदेशविधिना जित्वा मुनिन्दो तम तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि। मैं सभी लोगों से मतलब एक प्रैक्टिकल अपील करूंगा कि देखिए पुरानी जनरेशन जो है उससे हम बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, वो उसमें हम चेंज लाने की संभावना बहुत कम है, बट चेंज आएगा। आई होप पॉजिटिवली, आई स्ट्रांगली थिंक कि आने वाला समय बिल्कुल पॉजिटिवली है और लोग बदल रहे हैं। जो नया समाज आ रहा है वो ऑर्थोडॉक्स विचारधाराओं का नहीं है, वो एकदम लॉजिकल थिंकिंग, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि जीवन जीने का हम तरीका बताते हैं ना, हम वे ऑफ लिविंग, बुद्धिज़्म इज़ अ वे ऑफ लिविंग, तो साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग है। तो उस पे लोग अब धीरे धीरे जागरूक नहीं थे, शिक्षित नहीं थे और वो समाज में उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत लिमिटेड था, जिसकी वजह से हम कंट्रीब्यूट उतना नहीं कर पा रहे हैं। वो अभी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सभी भाइयों बहनों से कहूँगा कि एजुकेट, जैसे हमारा बाबा साहब ने दिया है, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, तीनों चीज़ें मैं कहूँगा सभी यंगस्टर से कि इस पे वर्क करें और डेफिनेटली समाज बदलेगा। और ये ऑर्थोडॉक्स विचारधारा और बुद्धिज़्म तो एक टाइम इंडिया का धर्म ऐसा था कि राजधर्म था, उसके बावजूद आज हम बुद्धिज़्म को अब पूरी तरह से अपना नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से बड़ा सोसाइटी में भी लोगों को आई डोंट नो किस तरह का हेजिटेशन है, बट मैं चाहता हूँ उस हेजिटेशन से बाहर निकले। और बाबा साहब ने जितना समाज के लिए कर दिया आज तक कोई नहीं कर पाया, ना कभी कर पाएगा। त्रिरत्न की पावन स्मृति एवं उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं 5 प्रतिज्ञाएं करता हूँ। मैं अपनी पत्नी का सम्मान करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अपनी पत्नी का अपमान नहीं करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं मिथ्या आचरण नहीं करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं आपको समयक
आजीविका द्वारा कमाए धन दौलत से संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं आपको अलंकार आदि देकर संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। 5 प्रतिज्ञाएं। मैं आज से इन 5 प्रतिज्ञाओं पर मन, वचन और कर्म से आलस्य रहित होकर आचरण करूंगा। साधु साधु साधु। इनको दे दो माइक। त्रिरत्न की पावन स्मृति व भावना कर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने घर के सभी कार्यों को भली प्रकार संपादित करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं परिजन व परिवार के लोगों की भली भांति देख रेख करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं मिथ्याचार से विरत रहकर अपने पति की विश्वास पात्र रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं आपके उपार्जित धन दौलत की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं घर के सभी कार्यों में दक्ष और आलस्य रहित रहने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं इन 5 प्रतिज्ञाओं का पूर्ण रूप से पालन करूँगी। मैं आज से इन 5 प्रतिज्ञाओं पर मन, वचन और कर्म से आलस्य रहित होकर आचरण करूँगी। साधु साधु साधु। संत कबीर, रविदास जी जो हमारे महापुरुष हैं, उसके बाद फूले जी, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, तथा उसके बाद अगर हम आ जाएं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसको एक कानूनी अमली जामा संविधान के रूप में फैलाया। ललाई यादव साहब भी हुए, रामस्वरूप वर्मा जी भी हुए। तो ऐसे बहुत महापुरुष हमारे हैं, परंतु हमारा जो जेनजी है, जो यंग जनरेशन है, वो उनके बारे में पढ़ता भी नहीं है और जानना भी नहीं चाहता है। इसके लिए मैं सभी यंगस्टर से निवेदन करूंगा कि पढ़ाई करें, फैमिली को इस्टेब्लिश करें, सोशल वर्क करें, समाज को समय दें और समर्पित रहें समाज के प्रति, और समाज में चेतना और न्यू पॉलिसीज़ के प्रति थोड़ा कंट्रीब्यूट करें, जिससे हमारा समाज आगे बढ़े। तो हमने एक पुनरावृत्ति लाने की कोशिश की कि जो जेनजी है वो जाने इस तरह की चीज़ कि हमारा, हम मूल निवासियों का जो है तो क्या समाज में जो है तो स्थान है, हमको क्या माना जाता है, और हम हैं वास्तविक रूप से यहाँ के मूल निवासी, इस देश के भारत के मूल निवासी हम ही लोग हैं। परंतु हमको जो है तो इन लोगों ने आ करके, वे बाहर से लोग आए, इन लोगों ने आ करके हमारे हक अधिकार छीने और हम लोगों को जो है दबा कुचला बना दिया। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि अगर इनमें शिक्षा के रूप में बाबा साहब ने 3 सूत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो ये शिक्षा का ही हम महत्व समझ जाएं तो हम समझते हैं हम ये आने वाली जो नस्लें हैं ये फिर दोबारा जो है भारत में, जैसे भगवान बुद्ध के समय में बौद्ध धर्म भारत का राज धर्म भी रहा है। सम्राट अशोक ने इसको राज धर्म घोषित किया था। आज तक और कोई धर्म जो है कहीं के राज धर्म नहीं बना भारत में, परंतु ये राज धर्म भी रहा है। अगर इसी तरह हम जागरूकता और अपने मिशन में कामयाब रहे तो आने वाले वर्षों में या 1-2 पीढ़ी में हम शायद ना देख पाए, मगर आने वाली पीढ़ी जो है इस मार्ग पे अगर चलेगी तो समाज को दोबारा जो है भारत को बौद्ध में बनाया जा सकता है।
इसी प्रेरणा से हमने ये कार्यक्रम किया। एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। जी, जी, फर्स्ट जी। टाइम जब आपकी माँ से मिला हाँ। तो उनकी एक शिकायत थी कि अंकल का जिस तरह का डेडिकेशन था और जिस तरीके का समर्पण था सोसाइटी को लेकर के, उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे लिए बनाया क्या है। सो आज आपसे मिल करके मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ बनाया है। नहीं, मैं आपको एकदम सही बताऊं, माता जी लोग इमोशनली थोड़ा अटैच ज़्यादा होती हैं। सामाजिक चेतना जो होती है वो समाज में जब आप उतर के काम करते हैं वो तभी डेवलप होती है, वो घर में रहने से। लेकिन माता जी का कंट्रीब्यूशन हमें बढ़ाने में, हमें पढ़ाने में, हमारे स्कूलिंग में, बाबूजी का सेहत का ध्यान रखने में, भोजन व्यापन में, कभी कभी वो अच्छी एडवाइसेस भी देती हैं हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भैया हाँ, इकोनॉमिकली कुछ नहीं किया। इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकते आप अगर समाज को दे। इट्स अ वेल, एक समुंदर है, आप एक लोटा उसमें डालेंगे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। 2 लोटा आप पूरी तनख्वाह दे दीजिए, समाज वैसा का वैसा रहेगा। करोड़ों रुपए दान कर दिए तो मुझे लगता है समाज में आर्थिक रूप से एक पैमाना किसी को नापने का वो गलत है। आप देखिए कि उस पर्सन ने समाज में क्या बदलाव लाया, लोगों में, कितने लोगों में बदलाव लाया, न्यू आइडियोलॉजीज़ कैसे डेवलप हुई। समाज ऐसे ही ग्रो करता है। अब फाइनेंशियल स्टेटस इज़ जस्ट अ थिंग विच इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड बट नॉट मैंडेटरी। उससे जोड़ने में क्या फायदा है? देखिए, सबसे पहली धारा तो है, तो अभी आपने जैसे कवर किया है, तो इस कार्यक्रम में किसी तरह का आडंबर नहीं। जैसे बगल में आप देख रहे हैं हो रहा है। जी हाँ, जैसे हमारे बगल में देखिए पंडाल लगा है और आडंबर हो रहा है सारा, तो इसमें कोई आडंबर नहीं है, समय की बचत है। और आप जो ये दुकानें चल रही भारतवर्ष में, धर्म की दुकानें, हर मोहल्ले के कोने पे 2-2, 4-4 जो हैं दुकानें हैं स्थापित, और उनसे एक ही समाज को धन जा रहा है। ये जो है भिक्षु जो हैं, ये दिन में एक बार भोजन 12 बजे से पहले करते हैं, फिर 24 घंटे कुछ नहीं खाते हैं। अभी भिक्षु जैसे आपके सामने मैरिज करा रहे थे, तो हमारी बाध्यता हो गई कि इन्होंने हमारे यहाँ कुछ खाया नहीं, मैरिज कराने आए, तो हमने इनको फ्रूट दान कर दिया। तो ये दान का जो है बहुत धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, और दान से ही जो है तो कल्याण का मार्ग खुलता है। जो भगवान बुद्ध के शब्दों में कहा गया है कि दान बहुत आवश्यक है, और दान आप करेंगे अच्छे मन से करेंगे, और उसको दान आप करिए जिसको उसकी आवश्यकता नीड है। मगर हम क्या करते हैं, एक धन विशेष के माध्यम से उनको दान करते हैं जिनके पास सब कुछ भरा हुआ है, फिर भी वो दान के पात्र बने हुए हैं। तो ये चीज़ें हम समाज को बताना चाहते हैं कि आप जो किसी को समर्थ हैं, तो आप जो नीडी है उसको दान कीजिए, ना कि भले पेट वाले को दान कीजिए। और ऊंच नीच का भाव जो मानता हो उसको जो है तो कदापि जो है तो मत दान दीजिए, ना अपने यहाँ बुलाइए। मैं यही कहूँगा कि जैसे अभी बांते जी आए थे, उन्होंने बताया कि अपनी पत्नी का बेसिक चीज़ है, अपनी पत्नी का सम्मान करें, उन्हें बोलने के लिए आज़ादी हो, उनके थॉट्स को समझने की कोशिश हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कंपैटिबिलिटी हो, और एक दूसरे का सपोर्ट बना रहे जीवन भर, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उस अप एंड डाउन में कहीं मतलब खो ना जाएं, एक दूसरे को साथ चलें। शायद बहुत ही बेहतर चीज़ यही होगी कि साथ रहें, संघर्ष करें। देखिए, दाम्पत्य जीवन तभी सुखद होगा जब हम अपने अपने कार्यों को अच्छे से करेंगे, और आप जब धन का दुरुपयोग करेंगे, अपात्रों को जो है तो दान का पात्र बनाएंगे, तो आप फिर दान ही देते रह जाएंगे, फिर अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। यही काट है कि आप धन भी रोकिए और कुपात्र को जो है दान न दीजिए, जो सुपात्र हो उसको दान दीजिए, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो हमारे प्रयास जारी रहेंगे। हम लोगों से कांटेक्ट बनाते हैं, मिलते हैं, उनको कहते हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा जो देना चाह रहे हैं, एक व्यक्ति आ करके 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक ले जाता है शादी करवाने के बाद। क्यों ना वही हम भंते के द्वारा कराएं, और अपने जो भारत का जो वास्तविक धर्म है उसको भी क्यों ना हम आगे लाएं, क्योंकि यहाँ तो ये शांति प्रिय बुद्ध तो शांति का
दूत माना जाता विश्व शांति का। परंतु इतनी शांति का लोगों ने फायदा उठाया कि इस धर्म को यहाँ से जो है गायब कर दिया गया। और जब गायब किया गया तो यहाँ लोगों ने आकर के वापस दोबारा बाबा साहब ने इस धर्म की स्थापना की और अब ये पुनर्जीवित अपना जो है तो ये तरुण अवस्था में है, अपने बालपन चला गया, तरुणाई पे है। अब ये जवानी में आएगा तो ये समझ निश्चित है कि भारत में बौद्ध धर्म का विस्तार निश्चित है। ऐसा जो है तो हमको आभास अब होने लगा है, क्योंकि अब लोग इसको जानकारी में संज्ञान इसका ले रहे हैं और इसको जानकारी में ले रहे हैं। किसी के साथ बहुत बहुत साधुवाद आपको।